नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। एक और नई खबर के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। मामला 3 बड़े नेताओं से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में जो है वो लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है और आदर्श आचार संहिता जो है पूरे क्षेत्र में लागू है। इस दौरान 3 बड़े नेताओं पर केस हुए हैं। उस केस के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वो 3 बड़े नेता कौन है, पहले उनका मैं नाम पढ़ देता हूँ। एक है आपके बी डी राम, दूसरे हैं अनंत प्रताप देव और तीसरे हैं ताहिर अंसारी। बी डी राम कौन है, सबको जानते हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं, पूर्व में हमारे सांसद रह चुके हैं पलामू संसदीय क्षेत्र के लिए। अनंत प्रताप देव जो हैं वो आपको पूर्व में जो है भनातुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं। उसके बाद ताहिर अंसारी जो हैं वो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं भनातुर विधानसभा क्षेत्र के लिए। तीनों नेताओं पे केस हुआ है और क्या है पूरा मामला, किस मामले को लेकर के केस हुआ है, कब कब केस हुआ है, इस वीडियो में हम उस सारी बात को समझेंगे। देखिए, दरअसल में पहला मामला आपको बी डी राम से जो संबंधित है उसकी हम चर्चा करेंगे। दरअसल में 14 अप्रैल को जो है धुर्की एक प्रखंड पड़ता है आपको, जो गढ़वा है, गढ़वा जिला का धुर्की एक प्रखंड है, वहाँ पर एक अम्बा खोरिया पंचायत है। तो अम्बा खोरिया पंचायत में जो पंचायत सचिवालय है वहीं पर मुखिया के द्वारा कुछ ग्रामीणों के साथ बैठक हो रही थी। जो मीडिया में खबर आई है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर ग्रामीणों के साथ जो मुखिया जो है बैठक कर रहे थे, कुछ महुआ चुनने का मामला या विवाद को सुलझाने को लेकर के। इसी दौरान उधर से बी डी राम का हो सकता है कि काफिला गुजरा हो या बी डी राम और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किसी कारणवश उधर से ही गुजर रहे हो या वहीं पर पहुंचना हो उनको, जो भी बात हो, तो वहाँ पर वे पहुंचे और उसी सचिवालय भवन में, जो सचिवालय भवन है अम्बा खोरिया पंचायत का, वहीं पर जो है वो अपना बैठक करने लगे। और उसके बाद वहाँ पर राजनीतिक नारे भी लगाए गए और जो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक किए। तो देखिए, दरअसल में होता यह है कि जो पंचायत सचिवालय है वो सरकारी भवन है और सरकारी भवन का इस्तेमाल जो है आपको किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम को करने के लिए आदर्श आचार संहिता जब लागू होता है उस दौरान नहीं किया जाता है। उसके लिए अलाउ नहीं होता है। अगर अलाउ होता भी होगा तो हो सकता है कि परमिशन लेके होता होगा, लेकिन जनरली मुझे जो जानकारी है ऐसा कुछ होता नहीं है कभी भी। सरकारी भवन का इस्तेमाल राजनीतिक कार्यक्रम के लिए चुनाव के दौरान बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। तो हुआ यह कि वो एक राजनीतिक कार्यक्रम था, बीजेपी का कार्यक्रम जो हो गया वो राजनीतिक हो गया। अब जहाँ पर वो बैठ के कर रहे थे कार्यक्रम वो सरकारी भवन था। इसको लेकर के उन पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला बन गया। अब इसी को लेकर के जो वहाँ के जो वीडियो हैं, जो आपको धुर्की प्रखंड के जुल्फिकार अंसारी वीडियो भी हैं और वहाँ के OCO भी हैं। तो जुल्फिकार अंसारी जो हैं उन्होंने धुर्की थाने में आवेदन दे करके इस मामले को जानकारी दी पुलिस को और उन पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आज तो यही मामला जो है बी डी राम के साथ हुआ है। दूसरा चीज़ जो मामला हुआ अनंत प्रताप देव और ताहिर अंसारी के साथ, उनका मामला बताते हैं क्या है। उनका मामला ये था कि इससे पहले थोड़ा एक बात समझ लीजिए कि जो झामुमो जो है वो एक उलगुलान रैली करने वाली है झामुमो, और वो करने वाली है रांची में, जिसमें बड़े बड़े नेता जुटेंगे। आपको राहुल गांधी आएंगे, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव और कितने लोग हैं वहाँ पर आने वाले हैं। झामुमो का बहुत बड़ा रैली होने वाला है वहाँ पर। तो उसको लेकर के झामुमो पूरे झारखंड राज्य में जो है अपना कैंपेनिंग कर रही है और लोगों से अपील कर रही है कि भाई उस उलगुलान रैली में लोग पहुँचे, उसके कार्यकर्ता पहुँचे और जो आम जनता है वो पहुँचे। तो इसी को लेकर के चूंकि देखिए आपको अनंत प्रताप देव और ताहिर अंसारी दोनों को दोनों अभी झामुमो में है, तो दोनों जो है बैठक करना चाह रहे थे। और हुआ क्या कि वन विभाग का वहीं धुर्की में जो है जो वन विभाग है उसका एक डाक बंगला है, वहीं का जो मकान है उसी मकान में, उसी भवन में जो है ये बैठक कर दी इस मामला को लेकर के। अब देखिए, जब आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है और उलगुलान रैली होना है तो वो राजनीतिक कार्यक्रम है, फिर मामला यहाँ वही बन गया जैसा कि भाजपा वाले बी डी राम के केस में हुआ आपको अम्बा खोरिया में। तो यहाँ भी जो बैठक हुआ, ये लोग बैठक कर दिए डाक बंगला वाले भवन में। तो अब वन विभाग का डाक बंगला का जो भवन है वहाँ पर बैठक हुआ, तो बैठक सरकारी भवन में कर दिए। तो ऐसा स्थिति में फिर इन लोगों पर भी केस बनता है। 2 दिन पूर्व जो है अनंत प्रताप देव और ताहिर अंसारी पर इस मामले को लेकर के वही जो वीडियो के द्वारा है केस किया गया था आपको धुर्की थाने में ही। तो इस तरह से करके कहने का मतलब है कि पिछले 2-3 दिनों के अंदर जो है 3 बड़े नेताओं पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला सामने आया और उन पर केस दर्ज किया गया। तो जरा सोचिए कि जब इतने बड़े नेता ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि आदर्श आचार संहिता क्या होता है, तो बाकी जनता का क्या कहना है इसमें। आप खुद समझिए कि नेता होकर के ही नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो बाकी लोग क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में यह जरूर सोचने वाली बात है कि
हमारे नेता कैसे और कितना कानून को लेकर के जागरूक रहते हैं। तो अगर आपको यह न्यूज़ पसंद आया है तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।